और अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम जानते हैं कि 24,400 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली प्राइस जाएगी। तो अभी तो सब कोई खुशी मना रहे हैं कि भाई वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकल रहा है शिप और सारे शिप को फ्रीवे दे दिया गया है, लीवे दे दिया गया, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, अभी सब चीज़ है, अच्छा पिक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले हफ्ते में ना, जैसे मैंने कहा ना, ट्यूसडे को ये सीज फायर जो है वो खत्म हो जाएगा। निफ्टी जो है वो जनरली हम बोलते हैं ना कि एक पोस्टर बॉय है, तो आपको निफ्टी दिखाया जाता है कि देखो निफ्टी कमजोर है। निफ्टी में ना हर बार मैनेजमेंट चलते रहती है, कभी आईटी चलता है, आप देखो कभी बैंक चलेगा और कभी रिलायंस चलेगा। तो ये तीन चीजों से निफ्टी को ना जनरली मैनेज किया जाता है। एक ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में एक रिस्क होता है जिसे हम इंटर मार्केट रिस्क बोलते हैं। तो अभी वो जो मार्केट रिलेटेड रिस्क है ना, वो अभी इंडिया से गया नहीं है। जैसे ही सीज फायर हुआ, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रूड ऑयल में वापस वो मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल गई। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झिनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का एपिसोड मुझे मालूम है कि आप सब एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मार्केट्स ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। यूएस मार्केट्स नए हाईज पे पहुंच गए हैं, क्रूड का प्राइस क्रैश कर चुका है, डॉलर स्टेबल है। तो अब ये जो एनवायरनमेंट है, जो बुल्स चाह रहे थे, वो एनवायरनमेंट जो है पूरा मार्केट ने बना दिया है। तो यहाँ से अब अपने को आगे कैसे चलना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि हम यूफोरिया में ना बह जाए। कभी ऐसा होता है ना कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जनरली बहुत सटल चीज़ें होती है जो हम मिस कर जाते हैं, और शायद जो है हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट। बुल मार्केट में भी, अगर बहुत स्ट्रांग मार्केट में भी अगर आप कुछ एक्सटेंडेड चीज़ें खरीद लेते हो, तो शायद आपको वो चीज़ें लेकर बैठनी पड़ जाती है। वो रिटर्न देते देते काफ़ी टाइम लगा देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, और टाइमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको टाइमिंग के बारे में बता सकता है। तो आज के एपिसोड में हम बहुत डीप डाइव करेंगे, हम निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, हम सारे सेक्टर्स देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री ग्रुप हैं जो कि और भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र डालेंगे, खासकर यूएस के मार्केट्स पे। यूएस में बहुत सारे स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, कॉपर भी बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है, कॉपर को देखेंगे। और साथ ही साथ हम क्रिप्टो करेंसीज और अपने यूएसडी आईएनआर, ये सब सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे, और फाइनली एक कंसेंसस ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से हमें ये जो मार्केट है, जो इतना स्ट्रांग उभर के आया है पिछले 2 हफ्ते में, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो बने रहिए साथ में, और वीडियो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में जो कि इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट सीखने में और सीख कर ट्रेड करने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी का यहाँ पर वीकली चार्ट खोलता हूँ, और निफ्टी के वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि लास्ट, देखिए ये था डोजी कैंडल, और उसके बाद आप देखोगे लास्ट 2 वीक से बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है। अच्छे ब्रॉड कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग मूवमेंट ऊपर की तरफ निफ्टी कर रही है। आप देखिए ऑलमोस्ट जो है 3 वीक में निफ्टी ने अपने पिछले सपोर्ट को, यहाँ पर पिछले सपोर्ट को वापस जो है वो टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि जब मार्केट इतनी स्ट्रांग होती है तो बहुत सटल चीज़ें जो हैं वो हम मिस कर जाते हैं, वो हमें नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ों पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये देखिए, ये कि 24,400 का ये जो लेवल है, 24,400 का जो लेवल है, यहाँ पर ये पहले एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया था, आप देख सकते हो। इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया। अब ये सपोर्ट एरिया टूटा, और उसके बाद देखिए बहुत स्ट्रांग सेलिंग आई। अब यहाँ पर देखिए वापस जो है एक स्ट्रांग बाइंग आकर प्राइस जो है एग्जैक्टली इस सपोर्ट एरिया पे भी आकर बैठी है, राइट। तो ये जो सपोर्ट था, ये जो है अब थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि करेगा, कर सकता है, जो कि नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर 10-20 वीक का मूविंग एवरेज है, ये 10-20 वीक का मूविंग एवरेज है। तो ये 10-20 वीक के मूविंग एवरेज के साथ यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लुएंस खा रहा है। अब क्या ये यहाँ से प्राइस को नीचे ढकेलेगा, क्या यहाँ से प्राइस वापस करेक्ट होगी? देखिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, मार्केट का जो ओवरऑल मार्केट अच्छा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ी देर के लिए ना कंसोलिडेट कर जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर जाए। एक आधा हफ्ता या 2 आधा हफ्ता जो है, 2 हफ्ते कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट दे। अब ये कंसोलिडेशन करेगा, क्या ये ज़रूरी है? ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को समझें, राइट? हम जो है जितने भी यहाँ पर सिनेरियोज़ हो सकते हैं, उनके बारे में हम जो है पहले से एनालाइज़ कर लें, और जब ये सिनेरियो आउटकम हो रहे होंगे मार्केट में, उस समय हम जो है उनको प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये क्या हो सकता है ना कि यहाँ पर अगर मार्केट नंबर 1 अगर यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमें प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल आएगा,
या यहाँ पर कोई लोअर टाइम फ्रेम्स पे कोई सपोर्ट टूटेंगे। अगर यहाँ पर साइडवेज रहता है तो हम जानते हैं कि मार्केट वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कूदते रहेगा, और अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम जानते हैं कि 24,400 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली प्राइस जाएगी, फिर इसको वापस टेस्ट करेगी और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगी। मतलब कि यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा-सा कॉशियस रहना है। थोड़ा-सा ना अपने जिसे बोलते हैं ना चक्षु इंद्रियों को खोल के रखना है। यहाँ पर जो है ना थोड़ा-सा हमें भावना विमुख नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे सोशल मीडिया पे एकदम ज़बरदस्त ना यूफ़ोरिया छाया हुआ है। इट्स नॉट अ प्रॉपर यूफ़ोरिया, लेकिन एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी दिखाई दे रही है, राइट? तो एक्चुअली जब इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना तो मार्केट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो बेसिकली यही मार्केट का कहना होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर है ना अपने को थोड़ा-सा सटीक हो जाना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बेरिश हो जाएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट टूट जाएगा, लेकिन ये जो लेवल पे मार्केट आया है ना तो थोड़ा-सा हमें अलर्ट रहना है। जितना आप अलर्ट रहोगे उतना बेटर है, और थोड़ा-सा समझ-बूझकर हम लोगों को काम करना है। देखिए जैसे हम डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पर आकर आपको यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर दिखेगी। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ये 50 डीएमए है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है। वीकली चार्ट पे 10-20 डीएमए था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। डेली चार्ट पे 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब कि अभी प्राइस यहाँ पर आ गई और यहाँ पर देखिए प्राइस आके यहाँ पर ना 3 दिनों से रुकी हुई है। ओके, कंसोलिडेट कर रही है। आप देख पा रहे हो जैसे मैंने क्या कहा ना कि इस लेवल पे 24,400 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से या तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तोड़कर, या यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 3 दिन से ऑलमोस्ट जो है प्राइस उसी जगह पर आकर रुकी हुई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर आप देखोगे 23,800 का सपोर्ट है। अभी 23,800 का कौन सा सपोर्ट है? नंबर 1 ये तो वो गैप वाला एरिया है, ये गैप एरिया है, राइट? ये गैप एरिया है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज डीएमए, ऑलराइट? तो 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे लिए काम करेगा आने वाले हफ्ते में। तो अगर कोई भी करेक्शन आती है, अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आती है तो हम ये आशा कर सकते हैं कि भई इससे ये 23,800 का जो लेवल है, ये थोड़ा-सा 23,700 का ये जो ज़ोन है, इसको सँभाल ले। इस मूवमेंट को नीचे की तरफ सँभाल ले और फिर यहाँ से प्राइस अगर जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो बाउंस करके वापस ऊपर की तरफ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए मार्क करने लायक ये है कि अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को देखोगे तो यहाँ पर एक है ना जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू करी थी, यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करते-करते नीचे की तरफ आया था। अब यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गैप अप होती है। अब ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट की तरह काम, इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है। मूविंग एवरेज के संदर्भ में इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज पे टच कर रही है। अब हो सकता है यहाँ से नीचे आए, वापस 10-20 डे को टच करके वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट करे। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली जो है वो सिचुएशन पैदा हो गई है। ऐसा नहीं हो कि हम गलत जगह पर फँस जाए, राइट? बुल मार्केट चले या नहीं चले, बेयर मार्केट चले या नहीं चले, लेकिन हमारी टाइमिंग जो है वो प्रिसाइज़ होनी चाहिए, हमारी टाइमिंग जो है वो सही होनी चाहिए, और वो टाइमिंग जो है आप ये मूविंग एवरेजेस या टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के साथ कर सकते हैं। देखिए और भी बहुत टूल्स होते हैं, लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, लोग वीवैप यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा-सा चीज़ों को ना क्लियर और सिंपल रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं तो आई एम हैप्पी विथ इट। जब नहीं करेंगी उस समय मैं दूसरी चीज़ों को रिसर्च करके दूसरी चीज़ों को यूज़ करूँगा। तो ये जो है हमारी जो धारणा है, जो हमारा जो जिसे हम बोलते हैं आउटलुक है, वो ये है। फिलहाल हम थोड़ा-सा एक छोटा-सा पुल बैक की आशा कर रहे हैं। जो पुल बैक हम आशा कर रहे हैं 23,800 के पास हो, लेकिन वहाँ से अगर प्राइस बाउंस करती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। अगर नहीं होती है, अगर मूविंग एवरेजेस को तोड़ती है तब अलग बात है, वो हम बाद में आएँगे। अभी हम उतने कन्फ्यूजन में जाने की नहीं सोच रहे हैं। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट 2 थिंग्स राइट नाउ कि 23,700 23,800 के बीच में हम लोगों को एक सपोर्ट मिल जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है वैसे, ठीक है? तो इतना आसान नहीं है नीचे आना, मैं बोलूँगा, लेकिन फिर भी देखिए ट्रेंड कैसे चलता है ना, ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम बना के चलता है ना? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला चालू होगा तो यहाँ पर जो है एक हायर बॉटम बनेगा, ओके? ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, ये जो सीज़ फायर का जो बात चली थी ना अमेरिका और ईरान के बीच में, ट्यूसडे को ये सीज़ फायर एंड हो जाएगा, है ना? तो ये भी चीज़ है ना कि आने वाले हफ्ते में ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, राइट? तो अभी तो सब कोई खुशी मना रहे हैं कि भई वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से निकल रहा है शिप और सारे शिप को फ्रीवे दे दिया गया है, लीवे दे दिया गया है, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, अभी सब चीज़ है, अच्छा पिक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले हफ्ते में ना, जैसे मैंने कहा ना, ट्यूसडे को ये सीज़ फायर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उस समय देखना है कि क्या मार्केट करेंगे। तो थोड़ा-सा ऑफ कोर्स मार्केट घबराया हुआ तो रहेगा ही,
लेकिन देखते हैं कि मार्केट वहाँ पर कैसा रिएक्ट करेगा। और एक और चीज़ अगर आप देखोगे दोनों जगह पर आरएसआई देखिए यहाँ पर जो है वो 60 के पास पहुँच रही है और यहाँ पर अगर आप देखोगे आरएसआई जो है वो 50 के पास पहुँच रही है। तो मोमेंटम भी दोनों टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट जोन पे पहुँच रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है 50 का जो लेवल होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप देखिए कि यहाँ पर जब तक 50 के लेवल को होल्ड करके रखा था, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर 50 के लेवल को तोड़ा, 50 रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया और निफ्टी नीचे की तरफ आने लग गया। तो 50 का लेवल वीकली पे बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब हम डेली चार्ट पे आते हैं उस समय 60 का लेवल्स बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 60 के लेवल पे रेजिस्टेंस जब निफ्टी खाती है तो एक नीचे की तरफ हम लोगों को ना पुश मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे कांसेप्ट हम लोगों ने अपनी किताब आरएसआई मास्टरी में डाली है। आरएसआई मास्टरी हम लोगों की आरएसआई पे अभी एक नई किताब है हम लोगों ने रिलीज करी थी। हम लोगों ने जब इसका पहला एडिशन रिलीज किया था तो वो सारी किताब जो है वो सोल्ड आउट हो गई थी। अभी वापस स्टॉक में आ गई है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अगर आप आरएसआई को और इन डेप्थ जानना चाहते हो, आरएसआई के बारे में और सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये किताब आप जरूर लीजिएगा। आपका आरएसआई का जो नॉलेज है वो इससे काफ़ी एनहेंस हो जाएगा। हमारे पास बहुत पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं इस किताब को लेकर, लोगों ने बहुत सराहा है हमारे काम को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस किताब को चेक कर सकते हो। फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये जो अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने अपने टेम्पलेट पे डाला निफ्टी को और देखिए अब ये टेम्पलेट हम लोगों को कैसे हेल्प करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2-3 बहुत सटल सिग्नल्स हम लोगों को मिले थे, जहाँ पर हम लोगों को ये पता चल रहा था कि अब यहाँ से ना और नीचे नहीं जाएगा निफ्टी या यहाँ से और नीचे हम लोगों को ना ट्रेड नहीं करना है। क्यों? देखिए यहाँ पर 2 ग्रीन फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, ये हरी झंडी। ग्रीन फ्लैग्स का जनरली मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से जो मार्केट है ना नीचे अब जो है नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से ग्रीन फ्लैग कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स आने लग गए, या तो प्राइस में या तो वॉल्यूम में या तो मोमेंटम में, जिसके वजह से ये जो फ्लैग्स बनते हैं। अब ये कभी-कभी क्या होता है टॉप पे रेड फ्लैग्स आते हैं बहुत बार और बॉटम पे ग्रीन फ्लैग्स आते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को ये पता चल जाता है कि शायद यहाँ से एक पुल बैक आने वाला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ आने वाला है। तो जो यहाँ पर हम लोगों को ये स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ मिली। तो ये स्ट्रॉन्ग पुश को देखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से ये पुश कैसे पैन आउट हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मिंडी थी ना, ये रेड मिंडी थी, है ना? अब ये जो मिंडी है ये ऑरेंज मिंडी हो गई। ऑरेंज मिंडी का मतलब ही प्राइस जो है अब वो बेरिश नहीं है, वो साइडवेज चला गया। और यहाँ पे ये ग्रीन मिंडी है, ये ग्रीन मिंडी का मतलब कि अब प्राइस जो है वो हल्का-हल्का बुलिश हो रहा है। ये डीप ग्रीन मिंडी जब हो जाती है इसका मतलब प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो रहा है, राइट? तो अभी आप देखो यहाँ पर ये एग्जैक्टली आप देखोगे 50 दिन के आसपास जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो प्राइस अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ये जो सिग्नल है ये हम लोगों का कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का सिग्नल है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पर प्राइस जो है क्वाइट है, वॉलेटिलिटी जो है प्राइस में कम है, राइट? तो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन थी, ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जोन था। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस ब्रेकआउट हुई तो वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो गई। अब यहाँ पर देखिए वापस प्राइस जो है वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में है। अब यहाँ से ब्रेकआउट जब होगा तो वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि ये स्मार्ट मनी जोन होता है और यहाँ पर स्मार्ट मनी डिसीजन लेने के लिए रेडी होते हैं कि यहाँ से मार्केट को कैसा किया जाए। आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड देखिए, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है बैकग्राउंड ग्रीन होती है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो बैकग्राउंड रेड होती है। तो अभी हमारे स्टेज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, अभी भी पूरी तरह से ऊपर नहीं आया है। तो शायद यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो उसके बाद ऊपर यहाँ पर आए। देखिए किस तरह से ना हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है, जो कि आपको हर एक बार सही दिशा दिखाने में जो है वो हेल्प करती है। ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है ये टेम्पलेट। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और हमारी स्ट्रैटेजीज 10 स्ट्रैटेजी हर एक मार्केट फेज को ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने डिजाइन कर रखी है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, आप जो ट्रेडिंग में जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो शायद आपको ये प्रोग्राम में मिल जाए, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, राइट? नेक्स्ट हम यहाँ पे जल्दी से आर्ली चार्ट पे आ जाते हैं और आर्ली चार्ट पर आप आकर देखोगे कि यहाँ पर एक ये देखिए अभी डाउ थ्योरी अगर आप देखोगे ना, डाउ थ्योरी क्या होता है? डाउ थ्योरी बोलता है कि ट्रेंड जो होता है वो बेसिकली 3 फेज में ट्रेंड चलती है। एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड और एक होता है अप ट्रेंड, राइट? और साइडवेज ट्रेंड 2 आता है, एक ऊपर की तरफ आता है, एक नीचे की तरफ आता है। तो इसे मार्क डाउन फेज बोला जाता है, इसे एक्यूमुलेशन फेज बोला जाता है, इसे मार्क अप फेज बोला जाता है। तो अभी आप देखो ये एक्यूमुलेशन फेज था जहाँ इससे प्राइस ब्रेकआउट हुई और यहाँ से अब हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ना इस चैनल पे प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर चैनल जो है वो काम कर रहा है। अभी आप देखो प्रिसाइज जो लेवल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। 24,400 ये जो गैप का एरिया है ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो सबसे पहले 24,400 जो है वो एरिया एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। अगर उसको तोड़ देती है तो फिर वो 23,700 का जो लेवल है जो हम लोगों ने डेली चार्ट पे देखा था वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाता है। तो अब आप देखो कि आपको प्रिसाइसली जो है
कहाँ-कहाँ पर डिमांड निफ्टी को मिल सकती है, वो आपको पता चल चुका है, राइट? वेरी प्रिसाइज़ आप बहुत प्रिसाइज़ली आपको पता चलेगा कि ये 2 जगह जो है, वो स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है और अगर प्राइस वापस यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आशा करते हैं कि प्राइस यहाँ पर आकर रुक जाए। आरएसआई अगर आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम एकदम इंटैक्ट है, ओवरबॉट होने लग गया। तो एक बार जब प्राइस के साथ आरएसआई ओवरबॉट होने लग जाए ना, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ माना जाती है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर करेक्शन आए ना, तो ये जो मोमेंटम जो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ये खराब नहीं हो, राइट? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर रेंज शिफ्ट नहीं हो। अब रेंज शिफ्ट क्या होता है? देखिए डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे ना, तो आरएसआई की रेंज जो है वो 60-20 हो जाती है। आप देख रहे हो जब ये डाउन ट्रेंड था, तो आरएसआई 60-20 हो जाती है। देखो आरएसआई 60 को क्रॉस नहीं कर पा रही है, 20 को छू रही है बार-बार, है ना? और जब अप ट्रेंड आता है, तो ये रेंज शिफ्ट हो जाती है। अब रेंज शिफ्ट हो जाती है मतलब ये जो है 80 और 40 का रेंज आ जाता है। अब देखो आरएसआई यहाँ पर 80 पे जा रहा है, 40 पे आ रहा है, 80 पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है। तो अब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसको मॉनिटर करो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है, अगर ठीक से आप मॉनिटर करो तो। तो अगर यहाँ पर रेंज शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे भी मुश्किल हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि अगर कोई भी करेक्शन आए, तो कम से कम यहाँ पर आरएसआई का मोमेंटम जो है, वो बना रहे, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए हम आते हैं निफ्टी 500 पे। अभी निफ्टी 500 को जनरली मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन यहाँ पर निफ्टी 500 जो है, ओवरऑल मार्केट से निफ्टी से स्ट्रॉन्ग हुआ है, राइट? क्यों निफ्टी से स्ट्रॉन्ग हुआ है? 2-3 चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको आराम से पता चल जाएगा चार्ट पे देख कर। एक आप देखोगे कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। दूसरा देखोगे कि इसकी आरएसआई जो निफ्टी 500 की आरएसआई है, वो ऑलरेडी 60 के ऊपर जा चुकी है। तो इसका मतलब जो ब्रॉडर मार्केट है, राइट? निफ्टी 500 जो ब्रॉडर इंडेक्स है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो निफ्टी जो है वो जनरली हम बोलते हैं ना कि एक पोस्टर बॉय है। तो आपको निफ्टी दिखाया जाता है कि देखो निफ्टी कमजोर है। निफ्टी में ना हर बार मैनेजमेंट चलते रहती है। कभी आईटी चलता है, आप देखो कभी बैंक चलेगा और कभी रिलायंस चलेगा। तो ये 3 चीज़ों से निफ्टी को ना जनरली मैनेज किया जाता है। तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखो निफ्टी जो है साइडवेज है, निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखो, सीएनएक्स 500 को देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों के टेम्पलेट का जो है वो कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है और प्लस आपको उतना नहीं देखना है, तो आप ये भी देख सकते हो कि देखिए निफ्टी जो है 50 डे के नीचे था, ये 50 डे के ऊपर है। इसका जो आरएसआई है 60 के ऊपर चला गया, निफ्टी का आरएसआई अभी भी 50 के पास है, 60 के पास है। तो ये आपको बेसिकली बता रहा है कि वेयर द रियल मनी इज, राइट? अगर आप सिर्फ निफ्टी को देख रहे हो या निफ्टी पे कॉन्सेंट्रेटेड हो या निफ्टी के स्टॉक पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो शायद आप पूरे मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हो। एज अ ट्रेडर हमारा काम यह है कि हम मार्केट को आउट परफॉर्म करें। भाई इतनी पढ़ाई करिए, इतनी चीज सीखे हैं, तो कम से कम इतना तो कर पाए। तो अभी आपको क्या करना है ना कि आपको सीएनएक्स 500 के स्टॉक्स पे ध्यान देना है। सीएनएक्स 500 पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये साफ-साफ देख सकते हो कि ये जो मार्केट है, वो ओवरऑल निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं जल्दी से ग्लोबल मार्केट्स में। ग्लोबल मार्केट्स में हम जान सकते हैं कि बहुत धुआंधार मूवमेंट हुआ है। यूएस मार्केट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया और अपने पिछले हाईज़ के ऊपर जाकर बंद हो गई है। तो यहाँ पर आप देखो एसपीएक्स को अगर हम बात करेंगे, तो एसपीएक्स का जो वीकली चार्ट है वो 62 पे आरएसआई पहुंच चुका है और प्राइस आप देख सकते हो कि 7000 ऑलमोस्ट 125 के आसपास जो है वो प्राइस पहुंच गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अच्छी ब्रेकआउट मिली यहाँ पर। देखिए ये जिसे हम बोलते हैं ना 3 व्हाइट सोल्जर्स, उस टाइप का यहाँ पर फॉर्मेशन मिला। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ मिली। लेकिन एक चीज जो मुझे सता रही है वो है ये वॉल्यूम्स। ये जो थोड़ी सी ना ये फॉलोइंग वॉल्यूम्स पे आई है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि जब रिट्रेसमेंट आए ना, तो ये सपोर्ट्स होल्ड कर ले। तो यहाँ पर देखिए बहुत इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 6950 है। अब 6950 क्या है? ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था। देखिए बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस जोन था ये। बहुत दिनों से मार्केट ने ना यहाँ पर टाइम बिताया था। बहुत दिनों से मार्केट इस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो अब ये जो जोन है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब इस रेजिस्टेंस जोन से जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि जब प्राइस वापस नीचे आए ना, तो इस रेजिस्टेंस जोन को एज अ सपोर्ट यूज किया जाए। इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है, एसआर फ्लिप। लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो भी रिलीज करी थी यूट्यूब के ऊपर, जहां पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से मार्क कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर देखिए इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है। अब अगर यहाँ से करेक्शन आती है, अगर यहाँ से कोई भी प्राइस अगर डिप करने की कोशिश करती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, थोड़ी सी रिलैक्स करने की अपने आप को कोशिश करती है, तो हम ये चाहते हैं कि 6950 के आसपास आकर प्राइस रुके और यहाँ से बाउंस बैक करे। तो अगर 6950 को तोड़ती है, तो 6700 का लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन के आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम 6950 पे देखते हैं। अगर ये लेवल होल्ड करेगा और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ से हम लोगों को वापस यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलेंगी। सेम अगर आप नैस्डैक में देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। देखिए अब अगर आप कोई भी टूल को यूज करोगे ना फ्रेंड्स, उसके अगर आप कैरेक्टर को समझ जाओगे कि ये किस चीज के लिए काम आ रहा है ना,
तो फिर आपको ना वो टूल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। अभी आप देखो यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए काम आ रहा है, मूविंग एवरेज जो 10-20 डे मूविंग एवरेज है, देखिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब देखो हम लोग इस टूल का क्या काम लेते हैं, हम इसको क्रॉसओवर के लिए काम नहीं लेते, हम इसको सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए काम लेते हैं कि हमें मालूम है कि छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट, एक स्विंग ट्रेडर के लिए 10-20 डे का जो मूविंग एवरेज है, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये जो है ना, हर बार प्राइस का कैरेक्टर जब चेंज होता है तो आके बता देता है कि बॉस देख यहाँ पर प्राइस का कैरेक्टर चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कि ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, अब देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज वापस सपोर्ट लेकर प्राइस जो है ऊपर की तरफ गई। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि निफ्टी में हो। आप जाइए निफ्टी के चार्ट को देखिए, ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि सेम निफ्टी में हो जाए कि 10-20 डे पे सपोर्ट ले और वापस ऊपर की तरफ चले जाए। ये 26,200 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ा है नैस्डैक ने और अभी आप देखो 26,600 पे है। तो अभी इमीडिएट सपोर्ट हम ये मान सकते हैं कि 26,200, क्या? क्योंकि ये एसआर फ्लिप हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट पे बदल जाएगा, रोल रिवर्सल हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 26,200 का लेवल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा आने वाले हफ्ते में। प्लस 26,000 हम बात कर सकते हैं तो ग्राउंड फिगर भी हो सकता है। तो ये जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हाँ, नैस्डैक में आप देख सकते हो कि अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिला है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आरएसआई जो है वो भी 75 के ऊपर पहुंच चुका है और बहुत स्ट्रांगली यहाँ से ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम जो है एकदम रेडी हो चुकी है, मोमेंटम यहाँ से अच्छी बन चुकी है नैस्डैक में भी। अब एक चीज ध्यान देखो, हमारा इंडियन मार्केट ना अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अगर हम उसको ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें, क्योंकि एसपीएक्स नया हाई बना लिया, नैस्डैक ने नया हाई बना लिया और इंडियन मार्केट्स आर स्टिल अंडर वाटर। अभी भी थोड़ा सा प्रेशर आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि ओवरऑल मार्केट रिलेटेड जो रिस्क है, ठीक है, एक इंट्रा मार्केट रिस्क होता है, आपके अपने मार्केट में एक रिस्क होता है, एक ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में एक रिस्क होता है जिसे हम इंटर मार्केट रिस्क बोलते हैं। तो अभी वो जो मार्केट रिलेटेड रिस्क है ना, वो अभी इंडिया से गया नहीं है, अभी भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट जो है वो ऑफकोर्स थोड़ी सी दिखाई दे रही है, खुल के जो है वो बाइंग नहीं हो पा रही है। तो ऑफकोर्स अगर ओवर द टाइम ये इंप्रूव हो जाए तो इंडियन मार्केट्स में जो है हम लोगों को अच्छा मूव देखने को मिलेगा और इंडियन मार्केट्स हम यही आशा कर रहे हैं कि आउट परफॉर्म करे जैसे कि 2020 में किया था। लेकिन अभी फिलहाल आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो, तो अभी आप यूएस मार्केट्स में या और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी ध्यान दे सकते हो, राइट। यहाँ पर आप देखो, ये देखिए वही टेम्पलेट में हम लोगों को पता चल गया, जैसे ग्रीन डॉट देखिए, लाइट ग्रीन था, फिर यहाँ से ये ग्रीन डॉट जो है वो चेंज हो गया और यहाँ हमें टेम्पलेट हमें पहले बता दिया कि बॉस ये जो रेड एरिया है ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो ये टेम्पलेट हम लोगों को इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट अगर आप आओगे, हम सेक्टर्स की बात करते हैं, जल्दी जल्दी आके सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की बात तुरंत आ जाते हैं और वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी को हम डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स अगर आपने निफ्टी देखा तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का जो है प्राइस पैटर्न थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1, ये एक इंपॉर्टेंट आप देखो रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस ब्रेक करती है और अब यहाँ पर ना प्राइस इस ब्रेक करके वापस इस जोन पर आकर टिक गई है। ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन क्यों है? 2-3 चीजें यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं। एक यहाँ पर 10-20 डे 50 डे 3 मूविंग एवरेज, 10-20-50 वीक, 10-20 और 50 वीक का मूविंग एवरेज WMA, ये तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन हो रहा है, मूविंग एवरेज का जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस हो रहा है और प्लस ये जो है SR फ्लिप या रोल रिवर्सल जोन भी है। RSI हल्के से 50 के पास पहुंच चुका है वीकली चार्ट पे, जैसे मैंने कहा कि 50 का महत्व होता है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट्स की तरह काम कर रहा था 50 का। तो अब क्या यहाँ से मार्केट गिर जाएगा? क्या यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाना शुरू करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आ जाता है तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ता है। ऑलराइट, अब हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए, है ना, कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट हो, या कंसोलिडेट करके ये जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट प्लेज है, हमें एज ए टेक्निकल एनालिस्ट ये पता है कि एक इंपॉर्टेंट जोन पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आ गई है और अब हमारा काम ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने आप को ना प्रोएक्टिव कर ले, थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर अलर्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन जो है वो हम लोगों को दिखने वाला है। ऑलराइट, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में खासम खास। आइए डेली चार्ट पे चल के देखते हैं, प्रिसाइज हमें जो है वो लेवल्स यहाँ पे डेली चार्ट पे मिल जाएंगे। तो अगर आप डेली चार्ट पर आके देखोगे तो देखिए ये वही लेवल है जो हम लोगों ने वीकली पे मार्क किया था। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे 50 डे का ये 50 DMA
50 डीएमए के मूविंग एवरेज पे आकर जो है टक्कर खा रही है, वीकली पे, डेली पे, दोनों पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल जो टूल्स हैं वो सब आके कंफ्लुएंस कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग दैट इज कुकिंग बिहाइंड द चार्ट्स, राइट। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55,000 का है। ये 55,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? ये गैप का एरिया है और आप देखो गैप के साथ साथ ये मूविंग एवरेजेस जो है 10-20 डे के यहाँ पर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट एरिया है। तो अगर प्राइस नीचे आती है या कंसोलिडेशन करती है तो हम यही चाहते हैं कि ये 55,000 के आसपास ही कंसोलिडेट करे और उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, राइट। तो ये अगर होता है तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, यही हम लोगों को चाहिए। एक चीज आप देखो कि यहाँ पर भी ना आरएसआई थोड़ा सा हिचकिचा रही है 60 के ऊपर जाने के लिए, 60 के पास आकर है ना थोड़ा सा रुकी हुई है। और देखिए 60 जो होता है वो बेयर मार्केट का जो है रेजिस्टेंस जोन होता है। जब मार्केट जब नीचे टूट रही होती है तो जनरली आरएसआई जो है वो 60 को तोड़ती नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या वही होगा सर? देखिए कोई नहीं बता सकता, किसी का पापा, किसी का काका, किसी का नाना नहीं बता सकता कि यहाँ पर क्या होगा। हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में बात करते हैं। कंसोलिडेशन होकर ब्रेकडाउन होगा, सपोर्ट टूटेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट कमजोर है। और अगर रेजिस्टेंस टूट के प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट जो है वो स्ट्रांग है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आप उस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, कि अमावस की रात है, पूर्णिमा की रात है और यहाँ से अमावस को जनरली मार्केट ऊपर जाता है, पूर्णिमा को जनरली मार्केट नीचे आता है। मत जाइए, क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं है, राइट। तो वो सिर्फ भाग्य विधाता जो है वो जानते हैं, उसके अलावा कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट कोई भी टूल नहीं जानता है, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मत पड़िए वो सब चौचलडे में। बस अपने आप को अवेयर रखिए। क्या अवेयरनेस है भाई? मार्केट एक्सटेंडेड है, यूएस मार्केट भी एक्सटेंडेड है, ग्लोबल मार्केट एक्सटेंडेड है। सीज फायर जो है अगले हफ्ते ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये सीज फायर खत्म हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ मार्केट में हो सकता है हम लोगों को हलचल मिले। तो इस तरह से थोड़ा अवेयर रखिए अपने एनवायरनमेंट में, राइट। हाँ, ऑफ कोर्स न्यूज़ चैनल्स को मत फॉलो करिए, वो आपको हमेशा डुबा देंगे, राइट। क्योंकि ये तो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। जब हम शुरू-शुरू में ट्रेड करते थे और जब हम शुरू-शुरू में मार्केट में आते थे, न्यूज़ चैनल्स को हम देखते थे और वो जो न्यूज़ चैनल्स पे भैया लोग आते हैं ना, वो सूट-वूट पहन के एकदम मस्त, मतलब कि एकदम क्लीन शेव अच्छी तरह से, मतलब ताकि उनकी बातें सुनते थे, इंटेलेक्चुअल लगते थे वो, और हमेशा जो है उल्टा होता था, राइट। खैर छोड़िए, उनकी बात नहीं करते हम। अब यहाँ पर देखिए फिन निफ्टी की में बात करते हैं। फिन निफ्टी में अगर करेंगे, फाइनेंस निफ्टी में सेम एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। मतलब हर एक, आप देखो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, अक्रॉस द बोर्ड मेजर इंडाइसेस में आपको यही दिखाई दे रहा है कि देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है। ये देखिए 50 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है और प्लस आरएसआई जो है वो 60 पे आ गई है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है 26,000 का लेवल और 25,700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह काम करेगा। गैप भी है और यहाँ पे 10-20 डे के मूविंग एवरेज भी। ये वही देखिए वही फंडा जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। देख रहे हो मूविंग एवरेज का रोल रिवर्सल किस तरह से होता है। तो अगेन फिर निफ्टी में भी ध्यान रखिए, क्योंकि अक्रॉस आप देख सकते हो अक्रॉस द बोर्ड जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। अब हम आते हैं आईटी पे। देखो भाई ऐसा है कि सारे सेक्टर अच्छे चल गए, आईटी पे थोड़ा सा जो है नीचे अभी भी जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है और आईटी में जो अभी भी कुछ पैटर्न बनने को दिखाई दे रहे हैं। टीसीएस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, गाइडेंस अच्छी आई, व्हाटएवर, आने वाले हफ्ते में और भी आईटी के रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर आईटी है ना एक एक्यूमुलेशन कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। बॉटमिंग हम बोल सकते हैं, सॉसर पैटर्न, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। प्लस अगर आप देखोगे आईटी जो है अपने 50 वीक के मूविंग एवरेज को तोड़ता है और 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर। प्लस यहाँ पर 10-20 डे, 10, 20, 50 ये तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लुएंस कर गए हैं और प्राइस अभी तीनों मूविंग एवरेज के पास जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अच्छी वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को मिल रही है और यहाँ से फर्दर अगर ब्रेकआउट होता है तो आईटी जो है यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को दे सकता है। यहाँ से एक अच्छा पुश जो है वो आईटी स्टॉक्स में मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए आप जैसे मैंने कहा ना कि आरएसआई किस तरह से काम आएगा आपको, आरएसआई किस तरह से चीजों को समझने में आपकी मदद करेगा। ये देखिए 60 पे टक्कर खा रहा है ना। तो यहाँ पर 60 पे टक्कर खा है, क्या मिला हम लोगों को? थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ मिला, अभी वापस ये ऊपर गया, वापस 60 पे आ गया प्राइस। अब अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ बननी है ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ बननी है तो क्या चाहिए हम लोगों को? ये प्राइस ब्रेकआउट करो, आरएसआई 60 के ऊपर ब्रेकआउट करो। एक और चीज जस्ट जाके कोरिलेट करिए फ्रेंड्स। देखिए चार्ट्स और पैटर्न्स जो है ना हर एक जगह पर रिपीट होते हैं। कोरिलेशन करिए कि यहाँ पर जो है वो 50 डे के मूविंग एवरेज के पास जो है वो प्राइस थी और आरएसआई 60 के पास थी।
बैंक निफ्टी में जाके देखो, फिर निफ्टी में जाके देखो, क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि प्राइस 50 डे के पास है प्लस RSI 60 पे टक्कर खा रही है। तो ऑफ कोर्स हम ये क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है पुल बैक मिले और उसके बाद यहाँ से जो है वो पुल बैक को रीड करेंगे कि 10-20 डे पे आके कैसा बिहेव कर रही है, सपोर्ट पे आके कैसा बिहेव कर रही है, और उसके बाद वो पुल बैक कैसा रिएक्ट करती है वो हम देखेंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए RSI कितना मदद करता है हम लोगों को, राइट। तो वैसे ही भाई RSI का एक प्रोग्राम भी है, RSI रीइमेजिन, अभी नया प्रोग्राम निकाला ताजा ताजा, बहुत लोग ले रहे हैं और उसमें RSI को हम लोगों ने पूरा एकदम चीर फाड़ कर दिया है, एकदम बाल की खाल उखाड़ दी है। पूरे इंडस्ट्री में इससे ज्यादा एडवांस्ड RSI प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कुछ भी झोल झाल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी रियलिटी में। अभी निफ्टी रियलिटी भी बहुत अच्छा मूवमेंट आप देखो ऊपर की तरफ हम लोगों को करते हुए दिखाई दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट जोन पर यहाँ पर निफ्टी रियलिटी भी आकर रुकी हुई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी रियलिटी। तो आप समझो इस जोन को बहुत बार इसने रिस्पेक्ट किया है सपोर्ट, और जब ये सपोर्ट टूटा तो अब वापस जो है यहाँ पर प्राइस आ चुकी है। अब यहाँ पर देखना है कि अगले हफ्ते जो है निफ्टी रियलिटी किस तरह से बिहेव करती है। अगर इस जोन के ऊपर यहाँ पर अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है और अपने आप को मेंटेन कर लेती है तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को निफ्टी रियलिटी में मिल सकता है। तो निफ्टी रियलिटी इज ऑल्सो एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। निफ्टी इंफ्रा ऑफकोर्स देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देखिए इसे क्या बोला जाता है ना, इसे बोला जाता है बेयर ट्रैप। अब ये क्या होता है, ये बेयर ट्रैप होता है। बेयर ट्रैप कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को प्राइस तोड़ देती है। तो जो लोग होते हैं ना, जो सेलर्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि ये ना यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स डाल देते हैं और फिर वापस जो है उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके प्राइस वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। तो मतलब कि सपोर्ट को तोड़ के सिर्फ 1 2 3 कैंडल्स के लिए सपोर्ट को तोड़ती है, फिर वापस जो है सपोर्ट को रिक्लेम कर लेती है। तो इसे बेयर ट्रैप बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर वही बेयर ट्रैप हुआ है। और जनरली बेयर ट्रैप किसी भी स्टॉक और किसी भी इंडेक्स में अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड करेगा, और अगर वो अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के जाएगा तो उसमें बहुत ही मतलब कि जिसे हम बोलते हैं ना धुरंधर मूव आएंगी, राइट। तो क्यों, आप जरा इसके पीछे का लॉजिक समझो भाई। कोई भी पैटर्न जो बनता है वो इंसान के लॉजिक पे बनता है, इसके पीछे का लॉजिक समझो। बेयर ट्रैप क्यों हुआ, यहां पर जो है सेलर्स या बायर्स दोनों को पीस दिया स्मार्ट मनी ने। अब कैसे पीस दिया जरा सोचो एक चीज, ठीक है। यहां पर ना सेलर्स भी थे, यहां पर बायर्स भी थे। अब वो जो बायर्स थे वो क्या करेंगे, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो अपनी पोजीशन सेल करेंगे, ठीक है। सेलर्स क्या करेंगे, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो वो भी सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। अब यहां पर देखो जो बड़ा भैया बैठा हुआ है जिसे हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, उसको कन्विक्शन है, उसके पास रिसर्च टीम है, उसके पास अंदर की खबर है, उसके पास ग्राउंड रिपोर्ट है। तो ऑफकोर्स वो हम लोगों से ज्यादा अवेयर है, ठीक है। तो उनको पता है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी दिख रही है, हाँ ठीक है। उनको पता है कंपनी से बहुत रूबरू रहते हैं, डेवलपमेंट को ज्यादा ट्रैक करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट वो रखते हैं, तो उनको ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा अवेयर होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, बोला कि यहाँ अगर बिकेगा ना तुरंत खरीद। तो यहां पर देखिए ये बिका तो उन्होंने बाय किया, ये बिका तो उन्होंने बाय किया। अब यहां पर जब बाइंग आई तो अब ये शॉर्ट सेलर वाला तो अपने पोजीशन को काटेगा, ये भी बाय करेगा। और ये जो सेलर जो था, ये जो बायर था, जो सेलर बन गया था, जो जिसने बेच दिया था, वो बेचारा बोलेगा अरे यार मेरा तो ट्रेड ठीक ही था, यहाँ तो ट्रैप हो गया मैं, तो वो भी बाय करेगा। तो अब देखो यहां पर ये भाई स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, यहां पर ये सेलर बाय कर रहा है, यहां पर ये बायर भी बाय कर रहा है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 गुना 4x बाइंग पावर है, और उसी की वजह से इस तरह की मूव आती है। अब ये 4x बाइंग पावर अगर ये पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ के निकाल दे तो इस सेक्टर में आप देखना कि इस तरह की मूव आएंगी कि आप एकदम जो है ना सरप्राइज्ड हो जाओगे, यू विल बी टेकन बैक। आप जो है ना यहाँ पर फिर ऐसी मूव आती है ना कि फिर लोग उसको ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चीजें बहुत आगे निकल जाती है। तो सेक्टर लेवल पे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स में तो इस तरह की मूव आ चुकी होंगी, ठीक है। तो ये जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बेयर ट्रैप बुल ट्रैप जो भी है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चार्ट्स को देखकर अपना काम यही है कि अपने यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑलराइट। तो अभी देखिए अगर इस जोन को ये तोड़ देता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। ऑटो इंडेक्स भी देखिए अच्छे सपोर्ट से वापस बाउंस किया, अभी अपने 10-20 वीक पे है और रेजिस्टेंस के बहुत करीब है।
तो ऑटो इंडेक्स पे ज़्यादा आप जो है जिसे फ्रंट लाइन ऑटो इंडेक्स बोलते हैं, उस पे ज़्यादा झोल-झाल मत करिएगा। हाँ, अगर आप ऑटो पार्ट देख रहे हो या ऑटो ओईएम देख रहे हो, तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत अच्छी मूवमेंट है। अगर देखिए, एक होता है सेक्टर जो ब्रॉड होता है ना, ऑटो सेक्टर। अब हमने ऑटो बोल दिया। अब ऑटो में वो कार मैन्युफैक्चरर भी आते हैं और ऑटो में ऑटो के स्पेयर पार्ट्स वाले भी आते हैं, ब्रेक्स वाले भी आते हैं, टायर्स वाले भी आते हैं, ऑटो के सीट कवर वाले भी, तो अलग-अलग इंडस्ट्री है ऑटो के अंदर भी। तो अभी क्या है ना कि आपको वो इंडस्ट्री लेवल पे भी जाना होता है और इंडस्ट्री लेवल पे जाकर भी हम एनालिसिस करते हैं कि ऑटो पे कौन-सी इंडस्ट्री चल रही है। ऑटो में हो सकता है कि अभी जो है फ्रंट लाइन मैन्युफैक्चरर्स नहीं चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। आप देख रहे हो कि ऑटो में अभी फ्रंट लाइन मैन्युफैक्चरर्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन टायर्स चल रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, ऑटो के अंदर वो टायर की इंडस्ट्री आ गई, तो अब आप उस पे फोकस्ड हो। तो इस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस पे पहुंचना है अपने को, अपना गोल वही है, ठीक है? तो ये जो है ऑटो पे फ्रंट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, 50 पे यहाँ पे आरएसआई रेजिस्टेंस का रही है और प्लस यहाँ पर 10-20 वीक मूविंग एवरेज भी है, प्लस यहाँ पर एक ओवरहेड रेजिस्टेंस भी है। तो अगर मोमेंटम कहीं बनना है, तो हो सकता है कि ऑटो में नहीं बने। बाकी स्टॉक्स और बाकी सेक्टर्स में हम देख सकते हैं, जहाँ पर या तो रेजिस्टेंस दूर हो, स्कोप ऑफ मूवमेंट जिसे बोलते हो, वो जहाँ दूर हो। मेटल्स, वाओ! बहुत बहुत सही चीज़। देखिए, हम लोगों ने इसको बार-बार कवर किया था आपके लिए और हम लोगों ने बोला था कि पूरे मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। और देखिए, जब मार्केट रुख बदलता है तो यही सेक्टर जो है सबसे बेसी एकदम तेज़ लगाता है, मिक्का सिंह की तरह एकदम भागता है एकदम, देखिए, है ना? तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेटल सेक्टर है बहुत-बहुत स्ट्रांगली मूव कर चुका है, अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिल चुकी है। आरएसआई बहुत कंफर्टेबली जो है ये बुलिश है, लेकिन अब जो है थोड़ा-सा हम लोगों को बैक फुट पे आ जाना है। क्यों? देखिए, एक एनालिसिस होती है जिसे आप चार्ट पे देखते हो, आप प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस बोलते हो। एक एनालिसिस होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस, नहीं? सेंटिमेंटल एनालिसिस मतलब कि क्या, कौन से सेक्टर के बारे में मैक्सिमम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, तो अभी सब जो है मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मैं तो ट्विटर खंगाल रहा था, तो मैं देख रहा था सभी जो है वो वेदांता, हिंडाल्को, है ना? ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, बस सेल और ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया, ये जो सीन होती है ना, ये होती है अंत समय का सीन। अब देखिए, ये कॉन्ट्रेरियन व्यू है। यहाँ पर क्या होता है कि कन्विक्शन भी बहुत हद तक काम करता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर मिली है। एक चीज़ ध्यान से दो, देखो यहाँ पर, पहले मूव में यहाँ पर आरएसआई कहाँ था? दूसरे मूव में देखो आरएसआई कहाँ था? आप देख रहे हो, आरएसआई प्राइस तो ऊपर गई है, लेकिन आरएसआई जो है ऊपर नहीं जा पा रही। ये डाइवर्जेंस है क्या? आप बताओ। इसे क्या हम बैड डाइवर्जेंस बोल सकते हैं? ठीक है? तो ये जो है एक अगेन स्ट्रॉन्ग मूव आप जो है ध्यान रखिएगा मेटल में, ठीक है? तो कॉन्ट्रेरियन मूव है, लेकिन थोड़ा-सा बच के मेटल से। नेक्स्ट है देखिए पीएसई, जिसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ बोल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ में मिला और हल्का-सा आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ ये वो सेक्टर है जो कि पूरे डाउन ट्रेंड के दौरान है ना बहुत स्टेबल रहा। तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ में जो अच्छे स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पे जो है आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एनर्जी, बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एनर्जी फाइनली ब्रेकआउट, राइट? आरएसआई 60 के ऊपर कंफर्टेबली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट। एनर्जी सेक्टर नीड्स योर अटेंशन, क्योंकि एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि स्कोप ऑफ मूवमेंट बहुत-बहुत ज़रूरी है, कि प्राइस एक ज़ोन से निकल कर दूसरे ज़ोन पे पहुँचेगी। प्राइस अगर एक रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल रीच द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या नेक्स्ट लेवल को जाएगी, नेक्स्ट ज़ोन पे जाएगी। तो नेक्स्ट ज़ोन कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ज़ोन जो है ना वो थोड़ा दूर है। तो थोड़ा दूर है नेक्स्ट ज़ोन, तो इससे क्या बोलते हैं? इसे स्कोप बोलते हैं, कि क्या प्राइस के पास स्कोप ऑफ मूव है? हाँ, स्कोप ऑफ मूव है। तो ये सेक्टर जो है हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कोप ऑफ मूव है। अब देखिए वही चीज़ मैं आपको ऑटो में बताने की कोशिश कर रहा था। ये ऑटो देखिए, ऑटो के जो चार्ट है, क्या यहाँ पर स्कोप ऑफ मूव कितना है? यहाँ पर स्कोप ऑफ मूव छोटा है, नैरो है, ठीक है? तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्टॉक सिलेक्शन जब हम करते हैं या स्टॉक सिलेक्शन की तरफ जब जाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत-बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रैंडमली स्टॉक उठा लेना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है, क्योंकि आरएसआई 60 के ऊपर आ गया है, मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर चुका है, बड़ा ब्रॉड कैंडल बन गया है, बुलिश एनगल्फिंग बन गया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बन गया है। ये सब करके, ऐसे तो हज़ारों लाखों वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हज़ारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी है। तो फिर क्यों नहीं पैसे बना रहे सब, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। भाई हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है, सीएमटी किया, सीएफटी किया, एमएफटी किया, एमएसटीए किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कि बहुत हाई लेवल तक मेहनत करी है, पढ़ाई करी है। तो कोई कारण से ही है ना, भई सीधी-सीधी बात है। ऑलराइट।
अभी आप एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को देखोगे जो आपको लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, और फिर हमारे जैसे गरीब आदमी लोग भी हैं जिनके पास लैम्बोर्गिनी तो नहीं है, लेकिन हाँ, लाइफ़स्टाइल कम से कम कंफर्टेबल है। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पे आते हैं, अगेन बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पे भी अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रैप हुआ था। तो देखिए 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि जिस जगह पर ट्रैप होता है, उस जगह से प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करने की स्कोप जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी एक जो है आपको ट्रैप दिखाई दे रहा है, वॉच लिस्ट में रखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को। तो अगर यहाँ पे मार्केट करेक्शन करता है, अगर यहाँ पे मार्केट जो थोड़ी साँस लेती है, तो ये जो इंडेक्स 2-3 इंडेक्स हम लोगों ने देखे, ये जो है आपका मेन फ्रंटलाइन इंडेक्स हो जाएगा। सेक्टर रोटेशन इसी को बोला जाता है, राइट? कि पैसे जो है एक सेक्टर से रोटेट होके दूसरे सेक्टर में आते हैं, तो आपको ढूँढना है कि कौन से सेक्टर में पैसे जा सकते हैं, वो आपका काम है। ऑलराइट? नेक्स्ट देखिए एएमसी की बात हम करते हैं। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिली है। अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आ चुका है। यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। एसेट मैनेजमेंट के कंपनीज़ में बहुत से नाम जो हैं अभी नए भी आए हैं, आईपीओस भी बहुत सारे आए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा-सा इस पे ध्यान दीजिए। तब ये सब थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल जिसे हम बोलते हैं, वो सेक्टर्स हैं। ऑलराइट? जो अक्सर लोग नहीं देखते हैं। मतलब लोगों से निकल जाता है। सेमीकंडक्टर, अब देखिए सेमीकंडक्टर का सेक्टर हम लोगों ने बनाया है। सेमीकंडक्टर के सेक्टर में क्या डबल बॉटम दिखाई दे रहा है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आप देखिए गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है इसमें। गवर्नमेंट भी बहुत ज़ोर इनिशिएटिव ले रखी है कि हमें अपने चिप्स बनाने हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम बन के यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। जाके सर्च करिए ना कौन-कौन से स्टॉक्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं, या सेमीकंडक्टर मेन लाइन सेमीकंडक्टर भी नहीं, आस-पास सेमीकंडक्टर के आस-पास क्लीन वाटर चाहिए सेमीकंडक्टर को। आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग कूलिंग सिस्टम चाहिए फैक्ट्री में, मतलब कि बहुत साफ-सफाई एकदम क्लीनलीनेस चाहिए। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो एक सेमीकंडक्टर को बनाने में बहुत चीज़ें आती हैं। मेन फ्रंट लाइन मशीनरी तो आती ही है, नो हाउ तो आता ही है, साथ-साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जब एक सेक्टर चलता है ना, उसके साथ 5 इंडस्ट्री मूव करती है। तो एक सेक्टर रोटेशन होता है सेक्टर लेवल पे, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। एक रोटेशन होता है इंडस्ट्री लेवल पे। उस गहराई तक जाइए और फिर देखिए कैसे मार्केट आपको पैसा नहीं बना के देगा। अब जल्दी से हम आ जाते हैं फॉरेक्स क्रिप्टो में। हाँ, इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई है फ्रेंड्स। देखिए बिटकॉइन जो है फाइनली ब्रेकआउट हो रहा है ना? अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिन इस लेवल पे सोया हुआ था। अब लास्ट दिन आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, अपना सर निकाला है इसने इस रेजिस्टेंस के बाहर। आरएसआई जो है वो भी स्ट्रांगली मूव किया। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट, ये देखो ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट में ये फ़र्क है कि इस ब्रेकआउट में थोड़ा-सा मोमेंटम का साथ है, थोड़ी-सी वॉल्यूम अच्छी है। अब यहाँ पर क्या करना है सर? अब यहाँ पर अपने को देखना है कि ये प्राइस इस ब्रेकआउट ज़ोन पे कैसा बिहेव करती है। थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ जाती है, बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। 84,000 जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है? अभी देखिए अगर आप लोग में से बहुत लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जो क्रिप्टोज़ होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू ट्रेड ऑन द इंट्राडे बेसिस। क्यों? मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी मूवमेंट मिलती है, वॉलेटिलिटी मिलती है। ये दोनों चीज़ें चाहिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। एक होनी चाहिए मूवमेंट, एक होनी चाहिए वॉलेटिलिटी, राइट? अब यहाँ पर आप देखो, ये हम लोगों का एक सिस्टम है जो कि हम क्रिप्टो में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिस्टम जो है आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर ये बाइंग आई थी, इतनी बड़ी स्ट्रांग मूव मिली, फिर यहाँ पर बाइंग आई, ये पूरी स्ट्रांग मूव यहाँ पर मिली। अब ये सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में कुछ बैंड्स बनाए हुए हैं और इस बैंड्स के साथ ट्रेड करने के कुछ रूल्स हैं। ये सिस्टम या ये जो पूरा सिस्टम है या जो ये जो पूरा रूल है ट्रेडिंग का, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री। मतलब इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट हम लोगों को नहीं करना होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ आपको, अब देखिए जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो ना, स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आप ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हो, अलग-अलग ब्रोकर्स हैं, आप अकाउंट खुलवाते हो। वो ब्रोकर्स जो हैं वो सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। उसी तरह से क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। और ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू इंडिया से रेगुलेटेड होते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इनको रेगुलेट करती है। आप जब भी किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाओ तो मेक श्योर कि वो रेगुलेटेड हो एफआईयू से। वैसा ही एक ब्रोकर जो है इंडिया में है डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स। ये दोनों जो ब्रोकर हैं ये थोड़े से रिस्पेक्टेड ब्रोकर्स हैं। ठीक है, इनके फाउंडर्स जो हैं वो सॉलिड हैं, रिस्पेक्टेड हैं। इन दोनों ब्रोकर्स पे वॉल्यूम्स भी आपको अच्छी मिलेगी, अच्छी वॉल्यूम्स आपको मिलेगी। डेल्टा एक्सचेंज में एफएनओ की वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है। कॉइन डीसीएक्स में अगर आप जिसे बोलते हैं वॉलेट में लेना चाहते हो
तो उसकी वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है। शुरुआत कर सकते हो एकदम छोटे अमाउंट से, इवन यू कैन स्टार्ट विद 10K, 10,000 के कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो, बहुत छोटा अमाउंट लगा के भी शुरू कर सकते हो। ये प्रोग्राम आपको कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक लिंक डाला है, किस चीज का? अकाउंट ओपनिंग का। आपको उस लिंक को यूज करके अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है और फिर अपने अकाउंट को वेरीफाई करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है अपनी यूआईडी का कि सर जी हम लोगों ने जो है आपके लिंक से अकाउंट खुलवा लिया, ये हमारा जो है यूजर आईडी है। आप भेजोगे, हमारा जो बंदा नंबर लेके बैठा है आपको इस कोर्स का लिंक दे देगा। आप इसको ऐप पे देख सकते हो, ऐप हमारे डाउनलोड कर लो तो उसको ऐप पे देख पाओगे, वेब पे देखना है तो आप वेब पे भी देख पाओगे। तो उस कोर्स में हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है आप ये सिस्टम लगा सकते हो और इस सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे तो ऑफकोर्स आपको हमेशा पैसा बनेगा। नेक्स्ट आते हैं एथेरम में, देखेंगे तो एथेरम भी अगेन बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखो ब्रेकआउट किया है, एक अच्छे कंसोलिडेशन से यहाँ पर एथेरम ब्रेकआउट करके मूवमेंट कर रहा है और आप देख सकते हो आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर एथेरम में भी गया है और इसमें भी अगर यहाँ से अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले तो 2800 3000 के आसपास जो है एथेरम जा सकता है। अब यहाँ पर देखना है कि कर क्या रहा है। यूएसडी आईएनआर, अभी यूएसडी आईएनआर में देखिए सबसे बड़ा डिबेट यही हो रहा था कि जब तक रुपी मजबूत नहीं होगी, जब तक यूएसडी कमजोर नहीं होगा, तब तक शायद आपको एफआईआईस का फ्लो नहीं मिलेगा। तो आप देखो लास्ट 2-3 दिन से आप देखोगे कि सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि एफआई आए गए, एफआई आए गए, एफआई आ तो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट चार्ट आ गया। अब वो एफआईआई रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो कैसे डिसाइड होगा? चार्ट यहां से ब्रेकडाउन होगा। अगर ये चार्ट यहां से ब्रेकडाउन होता है तो इसका मतलब रुपीज जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और अगर रुपीज और स्ट्रांग हो जाएगा तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एफआईआई भैया आ जाएंगे। लेकिन अगर यहां से ये बाउंस कर गया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, अगर यहां से बाउंस कर गया तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, राइट। ये जो 2-3 हफ्तों से आपके जहन में जो खुशियों की लहर दौड़ रही है वो वापस जो है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जल्दी से आ जाते हैं कमोडिटीज़ पे चर्चा करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। भाई क्रूड ऑयल आप देखो जैसे ही वॉर टेंशन ईज हुई, जैसे ही वो गली जो है ना स्ट्रेट जैसे ही खुली, जैसे ही सीज फायर हुआ, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रूड ऑयल में वापस वो मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल गई। अब ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को क्रूड ऑयल ने तोड़ा और देखिए किस तरह से इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करके नीचे की तरफ वापस प्राइस आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, क्रूड ऑयल जो है एक सपोर्ट को अप्रोच कर रही है। क्रूड ऑयल इज अप्रोचिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। आरएसआई जो है वो भी 40 पे है। आने वाले हफ्ते में सीज फायर का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। 2-3 चीजें यहाँ पर आ गई है और मेरे भाई अगर अब यहाँ से अगर क्रूड ऑयल में अगर हम लोगों को तेजी मिल जाती है तो फिर वही कहानी शुरू। तो याद रखिएगा हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा बाउंस करे, 10-20 डे मूविंग एवरेज आए, उस पर टक्कर खाए और वापस जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। ये होता है तो बेस्ट केस सिनेरियो है, मार्केट में एवरीथिंग इज गुड। वॉच करना है, एकदम वॉच करिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिखा रहे हैं यहाँ देखिए, यूएसडी आईएनआर सपोर्ट पे है, क्रूड ऑयल सपोर्ट पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है, यूएस मार्केट ओवरबॉट है। अब आप खुद समझो ना, आपने पूरे मार्केट को एनालिसिस कर लिया, पूरे मार्केट को हमने पढ़ लिया, अब आपको अर्ली क्यूज मिल रहे हैं भाई, इतना तो अपने समझदार है ना। देखिए लोग बोलते हैं ना कि ये क्रूड ऑयल वगैरह की मूवमेंट जो है ना आप पकड़ नहीं पाओगे। देखो ये सिस्टम पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। यहाँ पर सेल आया, यहाँ पर सेल आया, यहाँ पर सेल आया, ये आपको बता रहा है पार्ट बुकिंग कर लो। देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रॉन्ग गिरा, यहाँ पर पार्ट बुकिंग भी करा दी इसने। ये सिस्टम ट्राइडेंट सूट हम लोगों का एक सूट है, सिस्टम सूट, जिसमें 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम्स। एक है ट्रेंड का, एक है मोमेंटम का और 2 सिस्टम है स्कैल्पिंग के। तो आप जो है चेकआउट कर सकते हो जाके अगर आपको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो। नेक्स्ट हम आते हैं कॉपर पे। देखिए ये जो कमोडिटी है ये थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। आप देखो एक चीज कि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन पे आकर रुका हुआ है और ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई स्ट्रांग है। अब अगर इस कंसोलिडेशन से ये बाहर निकलता है तो कॉपर में आपको यहाँ से अच्छी मूवमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वॉच लिस्ट पे रखिए, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है। देखिए यहाँ पर
कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगती है ये भी बताते हैं, और कितना स्टॉप लॉस आपको लगाना है ये भी बताते हैं। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की आशा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टूटे, इस जोन से बाहर निकले। अगर जोन से बाहर नहीं निकलेगा तो गड़बड़ है। जोन से बाहर निकले और फिर यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा कॉपर में, तो कॉपर को वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट आते हैं, देखिए गोल्डन सिल्वर। सिल्वर की बात करें तो 10-20 डे मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा और 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर ये रिलेशनशिप चलता रहा तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो $92 के पास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आएगा तो फिर हम सिल्वर को वापस रीएनालाइज करेंगे। सिमिलरली अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी अपने इंपॉर्टेंट जोन पे है, एसआर फ्लिप जोन पे पहुंच चुका है। 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के 10-20 डे मूविंग एवरेज पे ये, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ से गोल्ड जो है वापस 5200 के आसपास का जोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो गोल्ड को भी वॉच लिस्ट पे रखें। वैसे तो साइडवेज ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। ये जब आपको बता दिया ना कि किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। अब कुछ यूएस के स्टॉक्स जो कि सेटअप हुए हैं, वैसे पूरा मार्केट एक्सटेंडेड है, इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी स्टॉक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ध्यान करके करिएगा। सबसे पहला स्टॉक जो है वो बायोक्रिस्ट फार्मा। आप देखिए अच्छा बेस बन रहा है, बहुत सही बेस बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब पहली जो मूवमेंट्स आई थी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आई थी। बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, मतलब कि ट्रेंड अप है। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कि अच्छा बेस बन रहा है, बेस में वॉल्यूम्स नहीं है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो ये जो है बायोक्रिस्ट फार्मा अच्छा मूवमेंट आपको देगा। नेक्स्ट जो आते हैं वो है आर्च कैपिटल। अगेन एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, बहुत सही कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। अच्छी वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। वॉच लिस्ट पे रखिए आर्च कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं, देखिए चब। अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में है प्राइस। देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अप्रोच कर रही है रेजिस्टेंस को। एक बार ये रेजिस्टेंस टूट जाए तो अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। देखिए बॉस, ये मैंने बोला ना रेड फ्लैग भी आते हैं बहुत बार। देखो रेड फ्लैग का मतलब करेक्शन आ गया। टेम्पलेट आपको एक ही झटके में बहुत कुछ दिखा देता है। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस केवल 3% का है अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो तो चब लिमिटेड, इसको देखिए। नेक्स्ट है कैबॉट। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर आया। अब देखिए बॉटम बनाकर अब ये अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। कंसोलिडेशन बहुत सही है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो इसमें अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। वॉच लिस्ट में रखिए सब स्टॉक्स को और वॉच करिए। देखिए एक तो है हैटफोर्ड। अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन, एक अच्छी मूवमेंट के बाद ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आया था, उसके बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बना रहा है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे यूएस मार्केट्स के। देखिए एक और आप देख सकते हैं वेरा, बहुत बड़ा मूवमेंट और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन, उसके बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव, और अब यहाँ पर ये पक्का वापस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है इसमें, राइट। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टॉक्स थे यूएस मार्केट के। तो अगर आपके जो मित्र हैं जो यूएस मार्केट्स में ट्रेड करते हैं या जिनके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है या आपके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है, तो आप जो है ये एनालिसिस आपके काम आ सकती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि ये जो वीडियो है जो कि थोड़ा लंबा होता है, इसमें हम चाहते हैं कि आप बहुत कुछ सीखो, आपको बहुत कुछ समझने को मिले। हमने म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, ये सब के ऊपर भी वीडियोस अभी हाल ही में रिलीज करना शुरू करी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, मैं चाहता हूं कि देखिए आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो इसीलिए हम जो है इस सारी फाइनेंशियल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब पे जो है एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके एजुकेशनल वीडियोस लेके आना चाहते हैं अपने चैनल पे। साथ चाहिए आपका, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप जाइए। हम लोगों ने पिछले बार म्यूचुअल फंड का एक वीडियो डाला था, अभी एक ईटीएफ का वीडियो डाला है, तो आप चाहो तो आप फर्दर उन वीडियोस को देख सकते हो और फिर कमेंट करिए, हम लोग आगे आपके हिसाब से वीडियोस बनाएंगे, डीप डाइव करेंगे उसमें। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।